हाँ जी, राम राम यूट्यूब फैमिली। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट। उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरा पीछे वाला पार्ट जो है वो देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में अपना जो पिछले वाला पार्ट है उसको ऐड किया है, तो आप वहां जाकर पिछला पार्ट जो है वो देख सकते हैं। अगर आप पिछले वाला पार्ट देखेंगे तभी आपको ये वाला पार्ट जो है वो समझ में आएगा। तो आज हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम अगली कहानी। आज हम शुरू करेंगे मास प्राण का 5वां विश्राम। चौथा विश्राम हमने कल अपना समाप्त कर लिया था। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम आगे से। हाँ जी, राम राम सबको। तो आइए फिर शुरू करते हैं हम यहाँ से 5वां विश्राम मास प्राण का। सुनो मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु वखानी। विश्व विदित एक कै के देसु, सत्य के तह बसे नरेसु। हे मुनि, अब पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। संसार प्रसिद्ध एक कैके देश है, वहां सत्य केतु नाम का राजा राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलबाना। तेहि के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारंधीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र थे जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुत ही अरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था। उसकी भुजाओं में अपार बल था और वह युद्ध में सदा अटल रहता था। भाई ही परम समीति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति। जेठे सुत ही राज नृपदिनहा, हरि हित आपु गवन वन किन्हा। दोनों भाइयों में बड़ा मेल और सच्ची प्रीति थी। राजा ने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दे दिया और स्वयं भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। जय श्री राम। जब प्रताप रवि भयो नृप फिरी, दुहाई देश प्रजा पाल अति। वेद विधि कतहु नहीं अखिलेश। प्रताप भानु जब राजा बना तो पूरे राज्य में उसकी जय जयकार होने लगी। वह वैदिक रीति के अनुसार प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं नामो निशान भी नहीं था। नृप हितकारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलवीरा, आपु प्रताप पुंज रणधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो की राव हर्षाना, अरु वाजे गह गहे निशाना। साथ ही अपार चतुरंगिनी सेना थी जिसमें असंख्य रण में जूझ मरने वाले योद्धा थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साधि नृप चलियो बजाई। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप वरियाई। वह राजा दिग्विजय के लिए सेना सजाकर डंका बजाकर चला। लड़ाइयां हुई और उसने सब राजाओं को जीत लिया। जय श्री राम। सप्त दीप बुझ बल वस किन है, लै दंड छाड़ी नृप दिन है। सकल अवनि मंडल ते ही काला, एक प्रताप भानु महिपाला। भुजाओं के बल से उसने 7 द्वीपों को अपने वश में कर लिया और राजाओं से कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। उस समय प्रताप भानु ही संपूर्ण पृथ्वी मंडल का एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। सोवस विश्व करी बाहुबल, निजपुर की न प्रवेशु। अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवई समय नरेसु। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया, जहाँ वह अर्थ धर्म और काम आदि सुखों का समयानुसार सेवन करता था। भूत प्रताप भानु बल पाई, काम धेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल प्राप्त करके भूमि सुंदर कामधेनु के समान हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब दुखों से रहित और सुखी थी तथा सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरि
पद प्रीति नृपहित हेतु सिखव नित नीति गुर सुर संत पितर महि देवा करे सदा नृप सब कै सेवा। धर्म रुचि मंत्री का भगवान के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण आदि की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने सकल करई सादर सुख माने दिन प्रति देई विविध विधि दाना सुने शास्त्र वर वेद पुराना। राजा सदा आदर पूर्वक सभी वैदिक धर्मों का पालन किया करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता था और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा सुमन बाटिका सुंदर बागा विप्र भवन सुर भवन सुहाए सब तीर्थ नव चित्र बनाए। उसने अनेक बावलियां कुएं तालाब फुलवाड़ियां सुंदर बगीचे ब्राह्मणों के लिए भवन और सब तीर्थों में देवताओं के सुंदर मंदिर बनवाए। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग बार सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। वेद पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं राजा ने उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजारों बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना भूप विवेकी परम सुजाना करई जे धर्म करम मन बानी वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की कामना न थी। वह बड़ा बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह मन कर्म और वाणी से जो कुछ भी करता था सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। चढ़ी बरबाजी बार एक राजा मृग्या कर सब साजी समाजा विंध्याचल घवीर बन गयूं मृग पुनीत बहु मारत भयू। एक बार वह राजा एक घोड़े पर सवार होकर तथा शिकार का सारा सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने अनेक उत्तम हरणों का शिकार किया। फिरत विपिन नृप दीख बराहु जनु बन दुरेऊ ससीह ग्रसिराहु बड़ विदु नहीं समात मुख माही मनहु क्रोध बस उगलित नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा और जो दांतों के कारण ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को मुख में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। बड़ा होने के कारण चंद्रमा उसके मुंह में समाता नहीं है और क्रोधवश वह उसे उगलता भी नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाई तनु विशाल पीवर अधिकाई गुरु गुरात है औरों पाए चकित बिलोकत कान उठाए। सूअर के भयानक दांतों की शोभा के साथ ही उसका शरीर भी अति विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह गुरगुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर सम देखे विशाल बराहु चपरी चले हुए सुटुकी नृप खाकी ना हुई निवाहु। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगातार तेजी से चला और सूअर को ललकारा कि अब तू बच नहीं सकता। आवत देखी अधिक रबबाजी चलो बराहु मरुत गतिबाजी तुरत कीन नृप सर संधाना मही मिल गियु बिलोकत बाना। घोड़े को अपनी ओर आता देखकर सूअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही धनुष पर बाण चढ़ाया पर सूअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर महिष चलावा करी छल सूअर शरीर बचावा प्रकटत दुरत जाय मृग भागा रिस बस भूप चले संग लागा। राजा ताक ताक कर तीर चलाता परंतु सूअर छल पूर्वक अपने शरीर को बचाता जाता। वह कभी प्रकट होता कभी छिपता हुआ भागता जाता था परंतु राजा भी क्रोध में उसके पीछे जा रहा था। जय श्री राम। गियु धूरि घन बराहु नाहिन गजबाजी निवाहु अति अकेल बन विपुल कलेसु तदपि नमृक मग तजे नरेसु। सूअर बहुत दूर घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का डर नहीं था। राजा अकेला था और वन में क्लेश भी था, फिर भी राजा ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा बागी पैठ गिरी गुहा गवीरा अगम देख नृप अति पछिताई फिरेऊ महावन प्रेऊ भुलाई। राजा को धैर्यवान देखकर सूअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उस गुफा में पहुंचना कठिन जानकर राजा पछताकर लौट पड़ा पर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद खिन्न क्षुदित त्रिषित राजा बाजी समेत खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भयु अचेत।
परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी के बिना बेहाल हो गया। फिर विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपति कपट मुनिवेशा, जासु देश नृपलीन छड़ाई, समर सेन तज की भराई। वन में घूमते घूमते उसने एक आश्रम देखा जहाँ मुनि का वेश बनाए एक कपटी राजा रहता था। राजा प्रताप भानु ने उसका राज्य छीन लिया था और वह सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी, गेयो न गृह मन बहुत गलानी, मिला न राजे नृप अभिमानी। प्रताप भानु के अच्छे दिन जानकर और अपने बुरे समय का अनुमान करके उसके मन में बड़ी गलानी हुई। इस कारण वह ना तो घर गया, ना ही अभिमानी होने के कारण उसने राजा प्रताप भानु की संधि की। रिस उर्मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस कै साजा, तासु समीप गवन नृप के नहा, यह प्रताप रवि तेहि तब चिन्हा। दरिद्र की भांति मन ही मन अपने क्रोध को दबा कर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत प्रताप भानु को पहचान लिया। राउत ऋषित नहीं सो पहचाना, देखी सुबेश महामुनि जाना, उत्तरी तुरंग तय किन्ह प्रणामा, परम चतुर न केहू निज नामा। प्यासा होने के कारण प्रताप भानु से न पहचान सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु उसे अपना नाम नहीं बतलाया। भूपति त्रिशित बिलोकिते ही, सरवरु दीन दिखाई, मज्जन पान समेत है, कीन नृपति हर्षाई। प्रताप भानु को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखा दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गै श्रम सकल सुखी नृप भयो, निज आश्रम तापस ले गयो, आसन दीन असतर बिजानी, पुण्य तापस बोल्यो मृदुवानी। इससे उसकी सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और उसने राजा को बैठने के लिए आसन प्रदान किया। फिर वह तपस्वी रूपी राजा कोमल वाणी से बोला, को तुम कस वन फिरहु अकेले, सुंदर जुवा जीव पर हेले, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह ना करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के समान लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव में सुनु मुनीसा, फिरत अहेर परे बुलाई, बड़े भाग देखियो पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर, मैं प्रताप भानु नाम के राजा का मंत्री हूँ। शिकार के लिए घूमते फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ पहुंचकर मुझे आपके चरणों के दर्शन प्राप्त हुए हैं। हम कहाँ दुर्लभ दर्श तुम्हारा, जानत हो कछु भल हो निहारा, कह मुनि तात भयो अंधियारा, जो जन सतरी नगर तुम्हारा। आपके दर्शन दुर्लभ थे, अतः जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है और तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर वन, पंथ न सुनहु सुजान, बस हो आज अस जान, तुम जाय हो होत विहान। अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, इसलिए तुम आज रात ही ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जसी भवतव्यता तैसी, मिले सहाई, आपनु आवे ताहि पही, ताहि तहाँ ले जाई। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी होनहार होती है वैसी ही सहायता भी मिल जाती है। या तो वह स्वयं ही व्यक्ति के पास आती है अथवा उसे वहां ले जाती है। जय श्री राम। भले ही नाथ आय सुधरि सीसा, बांधि तुरग तरु बैठ महीसा, नृप बहु भांति प्रशंस्यो ताहि, चरण बंदी निज भाग्य सराही। बहुत अच्छा कहकर राजा ने घोड़े को वृक्ष से बांध दिया तथा अनेक प्रकार से मुनि की प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना कर अपने भाग्य को सराहा। पुनि बोलियो मृदु गिरा सुहाई, जानि पिता प्रभु करो ठिडाई, मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूँ बखानी। फिर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, मैं आपको पिता समान जानकर ठड़ाई करता हूँ। मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार पूर्वक बतलाइए। तेहि न जान नृप
नृप ही सो जाना, भूप सुहृद सो कपट से आना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चहै निज काजा। राजा ने मुनि को नहीं पहचाना, पर मुनि राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और मुनि कपटी व चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, उस पर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समझी राज सुख दुखित अराती, अबा अनल इब सुलगे छाती। सरल बचन नृप के सुनिकाना, बेर संभारे हृदय हर्षाना। वह अपने राज्य सुख को स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती आवे के आग की भांति भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन सुनकर तथा अपने बैर को याद करके वह अपने हृदय में आनंदित हो गया। कपट बोरी बानी मृदुल बोले जगुति समेत, नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। कपट में डुबोकर तथा युक्ति पूर्वक कोमल वाणी में मैं बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और घर द्वारहीन हैं। कह नृप जे विज्ञान निदाना, तुम सारी के गलित अभिमाना। सदा रही अपन पौ दुराए, सब विधि कुशल कुवेश बनाए। ईश्वर राजा ने कहा, जो आपके समान विज्ञान के निदान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब प्रकार से कल्याण है। तेहि ते कहीं संत श्रुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय करी हरि केरे। तुम सम अधन भिखारी, अगेहा होत बिरंचिस वही संदेहा। तभी तो संत और वेद पुकार पुकार कर कहते हैं कि अहंकार, ममता और मान रहित व्यक्ति ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप जैसे निर्धन, भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है। जोसी सोसी तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करी अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आप कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राज ही अपनाई। बोली अधिक स्नेह जनाई, सुनु सतिभाव कहूँ महिपाला। यहाँ बसत बीते बहुकाला। हर प्रकार से राजा को अपने वश में करके स्नेह दिखाता हुआ वह कपटी तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मुझे यहाँ रहते हुए पर्याप्त समय बीत गया। जय श्री राम। हाँ जी, तो हमने इस पार्ट में पढ़ा कि हमने जो है वो 5वां विश्राम शुरू कर दिया है और कैकेयी के राजा सत्यकेतु के बारे में हमने पढ़ा और आगे जो उनके 2 पुत्र थे अरिमर्दन और दूसरे का नाम क्या था, प्रताप भानु। तो हमने इनकी कहानी जो है वो इस पार्ट में पढ़ी। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं आपको मेरी कथा कैसी लगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कहानी अच्छी लगी तो अपने साथियों के साथ मेरे चैनल को जरूर शेयर करें, उनसे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराएं ताकि मेरी कथा का आनंद जो है वो सभी लोग जो है वो ले सकें। तो मिलती हूँ मैं आपके साथ एक नए पार्ट के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल और मेरे नेक्स्ट पार्ट का आप जो है वो करेंगे इंतजार, क्योंकि अभी कहानी बाकी है। तो ठीक है जी, राम राम।